सो गाइस आज हम जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारी एक एक्सपायरी डेट स्ट्रेटजी है एंड इस स्ट्रेटजी को आप हर इंडेक्स के अंदर यूज कर सकते हो। एंड आपको पता है कि आजकल हमें हर दिन एक नई एक्सपायरी देखने को मिल जाती है। मंडे को हमारी एक इंडेक्स की एक्सपायरी होती है एंड ट्यूसडे को हमारी अलग इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, वेडनेसडे को हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है, थर्सडे को हमारी निफ्टी की एक्सपायरी होती है। इसी तरह से हमें पूरे हफ्ते यानी कि 5 दिन हमें अलग अलग इंडेक्स की एक्सपायरी देखने को मिलती है। सो इस स्ट्रेटजी को आप हर दिन ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एक ही इंडेक्स के अंदर ऐसे ट्रेड करेंगे तो आपको हफ्ते में एक ही बार इसे ट्रेड करना है। आप इसको हर दिन ट्रेड कर सकते हो अलग अलग इंडेक्स के अंदर। बस आपको उसको ट्रेड करना है एक्सपायरी वाले दिन, उस दिन चाहे किसी भी इंडेक्स एक्सपायरी हो। फॉर एग्जांपल अगर आप थर्सडे को ट्रेड करें तो थर्सडे को हम इसे निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे। बट स्ट्रेटजी समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डाटा, ये निफ्टी का पिछले 6 महीने का बैकटेस्ट डाटा है इसी स्ट्रेटजी का। एंड इसका यहाँ पे टोटल रिजल्ट देख सकते हैं कि पिछले 6 महीनों में हमें ऑलमोस्ट 47,000 रुपीज का अराउंड यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। एंड हमारा कैपिटल जो इसके अंदर यूज है वो है ऑलमोस्ट 2.7 लाख से लेके 3 लाख के अराउंड। सो यहाँ पे 3 लाख की कैपिटल के ऊपर हमें ऑलमोस्ट 47-48,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, जो कि होता है ऑलमोस्ट 15 to 16% हमारी कैपिटल के अराउंड। बट ये जो मैंने आपको डाटा दिखाया हुआ है पिछले 6 महीने का, बट इसके अंदर हमारे ट्रेडिंग सेशंस आए वो है सिर्फ 25। तो उसका मतलब है कि मैंने सिर्फ 25 डेज का ही आपको डाटा दिखाया है। तो 25 डेज के अंदर ही हमारा यहाँ पे 16% के अराउंड कैपिटल पे रिटर्न आ चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है अगर हम 25 डेज के हिसाब से देखते हैं तो। क्योंकि इस स्ट्रेटजी को आप हर रोज यूज करेंगे तो आप इसको महीने में हर दिन यूज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको महीने में 4 बार ही यूज कर पाया हूँ मैक्सिमम, क्योंकि 4 से 5 बार, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी एक मंथ के अंदर 4 से 5 बार ही आती है। तो निफ्टी में मैं इसको एक महीने में 4 से 5 बार ही ट्रेड कर पाया हूँ। बट जो भी मैंने यहाँ पे ट्रेड करा उसका डाटा आप लोगों के सामने है एंड उसका रिजल्ट आपके सामने है। एंड इस रिजल्ट को हम यहाँ पे और भी बेहतर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। एंड एक चीज मैं आपको यहाँ पे और इंक्लूड करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो 6 जून की एक्सपायरी थी वो मैंने यहाँ पे निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं की है, क्योंकि वो थी इलेक्शन के रिजल्ट वाली एक्सपायरी, मतलब कि इलेक्शन के रिजल्ट के 2 दिन बाद ही वो एक्सपायरी थी। सो इसलिए मैंने उस दिन यहाँ पे ट्रेड नहीं करा, उस दिन मुझे ट्रेड करना यहाँ पे सेफ नहीं लगा। तो इसलिए उसके अलावा मैंने हर दिन यहाँ पे ट्रेड करा स्ट्रेटजी को एंड उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। एंड मैं भी आपको यहाँ पे अभी बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा इन एक्सपायरीज के अराउंड। एंड इस स्ट्रेटजी को हमें और यहाँ पे बेहतर कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिस ना हो जाए। सो मैं आपको यहाँ पे एक डेट पे बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ हमें स्ट्रेटजी को अप्लाई कैसे करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें सेलेक्ट करनी है एंड कैसे हमें स्ट्रेटजी को मैनेज करना है। तो यहाँ पे मैं एक नेगेटिव वाला डे ही चूज कर लेता हूँ। तो 22 फरवरी को मैं यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। 22 फरवरी यहाँ पे चूज कर लेते हैं। एंड गाइस जो मैंने स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करा है वो है 925 से लेके 245 तक। उसके पीछे मैंने स्ट्रेटजी को बिल्कुल भी नहीं देखा है, उसके बीच में मेरा लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, मैंने स्ट्रेटजी को सीधा 245 पे ही काटा है, 245 पे एग्जिट करा है। उसने मेरा जो भी यहाँ पे लॉस प्रॉफिट था मैंने यहाँ पे बुक करके लिख दिया है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमें इसके अंदर सेक्टर सिलेक्शन कैसे करनी है, एक्सपायरी हमें कौन सी चूज करनी है। तो टाइमिंग हमने यहाँ पे चूज करी 925 की एंड हमारी एक्सपायरी रहेगी इसके अंदर करंट एक्सपायरी। एंड करंट एक्सपायरी पे आपको क्या करना है, एट द मनी पे आगे एक लॉट बाय कर लेनी है दोनों साइड में, कॉल एंड पुट साइड में। एंड अब आपको आ जाना नेक्स्ट एक्सपायरी में, मतलब कि 29 फरवरी की एक्सपायरी में आ जाएंगे अब हम। एंड यहाँ से 250 पॉइंट दूर जाके आपको एक लॉट सेल कर देनी है कॉल एंड पुट साइड दोनों में। अब हम स्ट्रेटजी को निफ्टी में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे 250 पॉइंट का गैप लिया है। अगर आप इसको बैंक निफ्टी में एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको यहाँ पे 500 पॉइंट का गैप लेना ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एस्टिमेटेड मार्जिन लग रहा है एक लोट के अंदर वो है 55,000 रुपीज का। सो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करा है 5 लोट्स के अंदर फरवरी से लेकर अप्रैल तक, क्योंकि अप्रैल तक जो निफ्टी का लोट साइज था वो तो 50 का। एंड अप्रैल के बाद मई से जो निफ्टी का लोट साइज हो चुका है वो है 25 का। इसलिए मैंने मई से लेकर जुलाई तक जो यहाँ पे लोट साइज लिया है वो है 10 का। अभी मैं आपको 5 लोट के हिसाब से करके दिखा रहा हूँ क्योंकि फरवरी का मंथ चल रहा है। एंड यहाँ पर आप मार्जिन देख सकते हैं कि हमारा मार्जिन लग रहा है ऑलमोस्ट 2.8 लाख के अराउंड। इसलिए मैंने आपसे कहा था जो हमारा एस्टिमेटेड मार्जिन इसके अंदर यूज हुआ है वो है 2.7 लाख से लेके 3 लाख के अराउंड। एंड इसी हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताया जो हमारा 47,000 का हुआ है एंड जो कि बनता है 16% ऑफ 3 लाख। तो इसी हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी बताया। अब आगे चलते मैं आपको सीधा एंड ऑफ द डे पे लेके चलता हूँ, यानी कि 245 के अराउंड लेके चलता हूँ सीधा। एंड वहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या प्रॉफिट लॉस रहता है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एंड ऑफ द डे पे ऑलमोस्ट 12,925 का यहाँ पे लॉस हुआ है 5 लोट के अंदर। एंड यही चीज मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर रखी है। 22 फरवरी को हमारा 12,925 का लॉस हुआ है। अब इस स्ट्रेटजी को आपको देख के लग रहा होगा कि हमारा पहले दिन हमने स्ट्रेटजी को यूज करा है हमारा इतना बड़ा यहाँ पे लॉस हो चुका है तो स्ट्रेटजी बेकार है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी को सीधा स्टार्टिंग ऑफ द डे से एंड ऑफ द डे के पे ले गया हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लॉस नजर आ रहा है ऑलमोस्ट 13,000 का। बट अगर आप स्ट्रेटजी को मॉनिटर करते रहेंगे आधे आधे घंटे में 15-20 मिनट में आप इसको चेक करते रहेंगे तो बीच में आपको कई बार इसके अंदर निकलने का मौका मिल जाएगा। आपको करके दिखा दो एक बार दोबारा स्टार्टिंग ऑफ द डे पे चलते हैं। सो यहाँ पर हम स्टार्टिंग ऑफ द डे पे आ चुके हैं, दोबारा से 9:25 पे आ चुके हैं। एंड अब अगर हम यहाँ पे 15-15 मिनट करके आगे चलेंगे तो आपको बीच में यहाँ पे कई बार निकलने का मौका मिल जाएगा। एंड ऐसा ही आपको करना है जब आप इस स्ट्रेटजी को एक्चुअल में अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप इस स्ट्रेटजी को अगर ट्रेड नहीं करेंगे या फिर अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पे ज्यादा लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट के बजाय। मैं आपको 15-15 मिनट करके आगे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे 15 मिनट आगे गए हैं हमारा ऑलमोस्ट 3,500 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, जो कि बनता है 1.2% का, वो भी एक दिन के अंदर, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट माना जाएगा एक एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी के हिसाब से। एंड वो भी एक दिन के अंदर। अब और 15 मिनट आगे चलते हैं
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम आधा घंटा और आगे आए हैं, हमारा ऑलमोस्ट 13,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है, एंड जो कि होता है 4.5% एक दिन के अंदर, जो कि काफी ज्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि हम कई बार मंथली भी इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं, एंड उसके बजाय आपको एक दिन के अंदर ही इतना प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है। सो अगर आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आ रहा है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इसको फिर भी लेके बैठे रहेंगे, आप वेट करेंगे कि पूरा 245 पे ही मैं स्ट्रेटजी को काटूंगा, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि उसके चक्कर में आपने देखा कि हमारा 245 पे यहाँ पे काफी ज्यादा लॉस हो गया था। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे नजर आ रहा है तो या तो आप उसको बुक कर लीजिए उसी टाइम, या फिर आप उसको यहाँ पे धीरे धीरे टेल करते हुए जा सकते हैं हायर प्रॉफिट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रेलिंग आपको कैसे करनी है कि जैसे यहाँ पर आपको 4.6% का यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है, तो अब आपको करना है कि अगर आपका 4.6 से प्रॉफिट घट के 4% तक आ जाता है या फिर 3.5% पे आ जाता है तो आप उसको यहाँ पे बुक कर लेंगे। तो ऐसे आपको रूल बनाने पड़ेंगे अपने लिए, आपको जैसे यहाँ पे कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से जितना आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं अपने प्रॉफिट के अंदर से। तो 4.6% का अगर हम यहाँ पे दोबारा से 4% या 4% से कम दिखता है प्रॉफिट तो हम उसको यहाँ पे बुक कर देंगे। मैं और 15 मिनट आगे चलता हूँ अभी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4.6% से हमारा प्रॉफिट बढ़ के 5.7% हो चुका है, ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट है। एंड अगर हम इस स्ट्रेटजी को एंड तक लेके बैठे रहेंगे 245 तक तो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 12,000-13,000 का हमारा लॉस हो सकता है। हम आपको यहाँ पे 15 मिनट और आगे चलते हैं। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट था मैक्सिमम वो 5.7% से घट के 4.1% पा चुका है। तो अब आपको कायदे से यहाँ पे इसको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो 5.7% का प्रॉफिट था आप वहाँ पे ट्रेलिंग करते करते उसको 5 से नीचे आने के बाद यहाँ पे काट देना, जो कि आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अब इसको अगर आप आगे लेके जाएंगे, आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है दोबारा यहाँ पे लॉस मारने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी जो आपकी ट्रेड है वो रेड जोन के अंदर ही है, बट ये जो ब्लू लाइन है इसकी वजह से आपको अभी प्रॉफिट नजर आ रहा है इसमें। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसको यहाँ पे बुक करके निकल जाइए ट्रेड से, एंड नेक्स्ट हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकते हैं किसी और इंडेक्स के अंदर। आपको आगे आगे करके दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा प्रॉफिट अब धीरे धीरे यहाँ पे कम होने लगा है। यहाँ पे देखते हो 8,500 का हमारा ऑलमोस्ट प्रॉफिट बचा है सिर्फ। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 12 बजे के अराउंड जो हमारी ट्रेड है ऑलमोस्ट जीरो प्रॉफिट जो लॉस पे आ चुकी है। अब और आगे जाएंगे तो हमारा इसमें लॉस और धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और हमारा लॉस हमें बढ़ चुका है 4,000 का हमें लॉस हो चुका है ऑलमोस्ट 2:45 बजे के अराउंड। और आगे चलते थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं 2:15 बजे के अराउंड यहाँ पे 12,500-13,000 रुपये का लॉस हो रहा है करंटली। तो इसलिए मैंने कहा था कि इस स्ट्रेटेजी को आपको ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक आप इसको छोड़ देंगे बिल्कुल, बट मैंने आप लोगों को जो हमें बैक टेस्ट करके दिखाया है वो इस हिसाब से करके दिखाया है कि 925 में मैंने स्ट्रेटेजी को अप्लाई करा है एंड 245 में मैंने स्ट्रेटेजी को एग्जिट करा है। उसके बीच में मैंने इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है, ना मैंने यहाँ पे बीच में ट्रेड को काटा है। सो इस हिसाब से भी आपको यहाँ पे इतना अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आ रहा है। एंड अगर आप इसको बीच में मॉनिटर करते रहेंगे स्ट्रेटेजी को तो उसके अंदर आप काफी अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। सो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 12,900 के लॉस कीजिए, आपका यहाँ पे 16,000 का प्रॉफिट भी हो सकता था। एंड सिर्फ इसी दिन की बात नहीं, ऐसे काफी सारे दिन आपको मिलेंगे जिनके अंदर आपको बीच में प्रॉफिट नजर आएगा एंड एंड में जाते जाते आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको इस ट्रेड को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा एंड बीच बीच आपको देखना पड़ेगा कि आपको अगर अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे नजर आ रहा है तो या तो आप उसको बुक कर लीजिए या फिर उसको आप ट्रेल करते करते हायर प्रॉफिट्स के लिए जा सकते हैं। एंड यहाँ पर आप एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं ट्रेलिंग का, कि मान लीजिए आपको यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट नजर आ रहा है, सो आप उसको 80% पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या फिर उसको 80% के बाद यहाँ पे काट दीजिए। मतलब कि 10,000 से अगर आपको प्रॉफिट यहाँ पे 8,000 या 8,000 से कम नजर आता है तो उसको यहाँ पे उस टाइम आप बुक कर सकते हैं, वरना आप उसको ट्रेड को एज इट इज चलने दे सकते हैं। और अगर आपका ज्यादा प्रॉफिट आता है तो उस हिसाब से 10,000 के बाद 11,000 12,000 उनका 80% ले लेकर उसको ट्रेल कर सकते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें इस ट्रेड को सेम डे ही एग्जीक्यूट करना है, सेम डे पे ही एग्जिट करना है, तो हमें इसके अंदर कोई गैप अप गैप डाउन का भी चिंता नहीं है कि हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हमें लगाने में दिक्कत आएगी या फिर हमें ट्रेल करने में कोई दिक्कत आएगी। सेम डे आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सेम डे ही एग्जिट कर रहे हैं, तो ट्रेलिंग करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो जब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आ रहा है जैसे 10,000 12,000 का, तो उसका यहाँ पे आप 80% के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चालू कर दीजिए। तो आई होप गाइस कि आपको स्ट्रेटजी अच्छे समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर अभी भी आपको स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड मैं आपका रिप्लाई वहाँ पे जरूर करूंगा। तो गाइस ये तो मैंने आपको निफ्टी के अंदर बैक टेस्ट करके दिखा दिया स्ट्रेटजी, बट आप इस स्ट्रेटजी को बाकी इंडेक्स के अंदर भी बैक टेस्ट करके जरूर देखना एंड कमेंट्स में मुझसे इनके रिजल्ट जरूर शेयर करना, बताना कि स्ट्रेटजी आपको कैसे लगी, खुद से बैक टेस्ट करके जरूर देखना है इसको एक बार। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारे ऑलमोस्ट 3,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं। एंड मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी काफी सारी ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज शेयर कर रखी हैं, तो उनको जाके भी एक बार जरूर देख लेना, काफी कुछ नया सीखने आपको जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग।